नोटिस करना कि जब तुम सुबह उठते हो और अपनी लाइफ के सिचुएशंस को देखते हो, जैसे कि जॉब नहीं मिला, एसपी ने टेक्स्ट नहीं किया, पैसा कम है, हमारा पहला रिएक्शन होता है कि यही रियलिटी है और यही हम गलती करते हैं। नेविल गोडार्ड कहते थे कि द वर्ल्ड इज़ योरसेल्फ पुश्ड आउट, यानी कि जो भी आप अपने 3D वर्ल्ड में देख रहे हो वो कोई अलग दुनिया नहीं है, वो आप ही हो। आपके अंदर के बिलीव्स, अजम्पशंस और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन होता है आपका 3D। इमेजिन करो एक मिरर के सामने खड़े हो। अगर मिरर में अपना चेहरा उदास देखते हो तो क्या आप मिरर पे स्माइल देख पाते हो? नहीं। आप खुद स्माइल करते हो तभी मिरर भी, या फिर मिरर के अंदर की जो इमेज है वो आपको स्माइल करती हुई दिखती है। मिरर वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप पहले खुद करते हो। बस यही कंसेप्ट नेवल सिखाते थे। 3D दुनिया एक मिरर है, रिफ्लेक्शन है, कॉज नहीं है। हमें लगता है कि 3D जो हमें दिख रही है ना वो एक कॉज है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। 3D जो है वो एक रिफ्लेक्शन है और कॉज इज़ यू योर सेल्फ। द रियल कॉज इज़ हमारे अंदर का इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट हो सकता है थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस, इमोशंस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें। तो हम इसको और डिटेल में समझते हैं, बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड इफ यू फील कि आपके लिए ये कोचिंग एक्सपेंसिव है तो आप सिंपली मेरा मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स बाय कर सकते हो। दैट इज़ अ मच चीपर ऑप्शन और उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी विद इन 8 to 9 आवर्स ऑफ दैट कोर्स। और उसके अंदर आपको मेडिटेशंस और वर्कशीट्स भी मिलती हैं। तो येस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अंडरस्टैंडिंग 3D एंड 4D। देखो, नेविल ने अपने लेक्चर्स में बार बार कहा है द वर्ल्ड एंड द 3D वर्ल्ड बेसिकली इज द शैडो वर्ल्ड, द 4D वर्ल्ड इज द रियल वन। 3D मतलब होता है फिजिकल रियलिटी, आपका रूम, आपका फ़ोन, बैंक अकाउंट, लोग के एक्शंस, जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल चीज़ है ना वो सारी की सारी इज़ 3D। टेंजिबल क्या? जो चीज़ आप अपने सेंसेस से टच कर सकते हो। इंटेंजिबल क्या? जैसे कि लोगों की फीलिंग्स, ठीक है, लोग आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, योर ओन फीलिंग्स, एवरीथिंग इज़ योर 3D, ठीक है, इंटेंजिबल 3D। अब 4D का मतलब क्या होता है? 4D का मतलब होता है इनर रियलिटी, आपके थॉट्स, फीलिंग्स, अजम्पशंस, इमेजिनेशन, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ 4D। जब आप 4D में कुछ एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे कि मैं लव्ड हूँ, या फिर मुझे जॉब मिल गई है, या फिर मेरा एसपी मेरे साथ है, या फिर हमारी शादी हो चुकी है, या फिर whatever that you want to manifest, you have to accept it। अभी जैसे कि इंडिया ने मैच जीता है, ठीक है, आप देख रहे हो कि देयर इज दिस ट्रेंड कि जहाँ पे अभिषेक शर्मा, ठीक है, हु इज़ द न्यू क्रिकेटर, इज इमर्जिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपने देखी होगी वो वीडियो इंडियन क्रिकेट टीम की भी, और इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की भी, उसमें भी उन लड़कियों ने, मतलब जो उसकी आई थिंक जो मेन, उसको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट इनटू क्रिकेट, जो मेन क्या बोलते हैं उसको, कोच नहीं, कोच नहीं, कैप्टन, ठीक है, वो कैप्टन जो है, आई थिंक हर्षदीप कौर, उसने भी बताया है कि शी यूज्ड टू विजुलाइज कि वो ट्रॉफी दे रही है, वो उस मोमेंट को फील कर रही है, ठीक है। उसने वो बताया कि उसने वो चीज़ पहले खुद एक्सेप्ट की इन हर 4D एंड देन इट गॉट मैनिफेस्टेड। अभिषेक शर्मा ने भी अभी एक वीडियो में बताया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो विजुलाइज करते थे, ठीक है, उन्होंने ये माना था कि जो वो चाहते हैं वो चीज़ उनके पास ऑलरेडी है। और ये उन्होंने खुद बोला है, आई हैव टुडे, लाइक आज का डेट है 9 नवंबर, 2:03 मिनट हो रहे हैं रात के। अभी अगर आप मेरा इंस्टाग्राम जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने एक वीडियो लगाई है ऑन माई स्टोरी, जहाँ पे अभिषेक शर्मा ने बोला है कि उन्होंने कैसे मैनिफेस्टेशन का यूज़ किया टू अचीव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो मैं आपको इस चीज़ से ये बताना चाह रही हूँ कि यू कैन अचीव एनी थिंग नो मैटर वॉट, बस यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि वो चीज़ आपके पास है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद इन योर इंटरनल रियलिटी, इन योर 4D, ठीक है। 4D को हम बोलते हैं इंटरनल रियलिटी। जब आप उस चीज़ को इंटरनली
एक्सेप्ट करते हो दैट इट इज़ माई रियलिटी राइट नाउ, वो सीड बन जाता है। और 3D में वो जब अपीयर होता है, लोग उसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। बट ट्रुथ ये है, मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप अंदर उस चीज़ को ऑलरेडी मान चुके होते हो। तो दुनिया के लिए वो लगता है कि वो दिस इज़ मिरेकल, दिस इज़ दैट, ओ माई गॉड दिस इज़ सो यूनिक। बट आपको पता होता है दैट दिस इज़ नॉट यूनिक, दिस इज़ योर ओन क्रिएशन, दिस इज़ योर ओन रियलिटी। जिसने वो मैनिफेस्टेशन जिसका वो मैनिफेस्टेशन होता है उसको पता होता है कि हाँ दिस इज़ माई मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ माई क्रिएशन नहीं, दिस इज माई मटेरियलाइजेशन। क्रिएशन तो ऑलरेडी फिनिश्ड है एज पर नेवल गॉडार्ड। 3D जो आप इंटरनली फील करते हो सिर्फ उसका प्रिंट आउट आपको देता है। सिंपल सी एक बात याद रखना, नेवल का कोट याद रखना कि चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव। यानी कि अगर आप अपने आप को लूजर, रिजेक्टेड या अनलकी समझते हो तो 3D बस आपको वही रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जैसे ही आपका सेल्फ कंसेप्ट शिफ्ट होता है, आप खुद को विनर, चूजन, वर्दी फील करते हो, 3D को मजबूर होना पड़ता है चेंज होने के लिए। मिरर रिफ्यूज नहीं कर सकता, दिस इज नॉट इट्स नेचर। मिरर वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आप हो, भले ही वो थोड़े टाइम के साथ करे, ठीक है, बट करेगा ज़रूर। वैसे ही 3D कभी रिफ्यूज नहीं करती है। इनफैक्ट 3D इज बेसिकली योर मिरर, एंड इफ यू कैन accept that you are what you want to be right now at this moment, chances are कि 3D भी आपको वो चीज़ तुरंत रिफ्लेक्ट कर दे। बट द प्रॉब्लम विद पीपल इज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम सबको हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, सब कुछ होता है, एंड इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। बट द थिंग इज़, द कंसेप्ट इज़ कि अगर आप उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लो इन योर हार्ट, इट कैन मैनिफेस्ट इन योर रियलिटी इंस्टेंटली ऑल्सो। ठीक है, नाउ हम डीप डाइव करते हैं इनटू दिस मिरर एनालॉजी। सोचो आप एक मिरर के सामने खड़े हो। अगर आप एंग्री फेस बनाते हो, मिरर भी एंग्री दिखाता है। अगर आप सैड हो जाते हो, मिरर सैड फेस दिखाता है। अगर आप चाहते हो कि मिरर स्माइल करे, तो क्या आपको बिना स्माइल किए वो चीज़ वो दिखा सकता है? नहीं दिखाएगा, बिकॉज आप चिल्लाते रह जाओगे कि स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, बट जब तक आप खुद स्माइल नहीं करोगे, इट विल नॉट स्माइल। दैट इज़ वॉट नेविल ऑल्सो सेज कि स्टॉप ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, इट इज़ ओनली द मिरर। जब हम लोग अपने एसपी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार चूज मी, चूज मी, चूज मी, आई एम द वन, आई एम द वन, आई एम द वन, वी आर फोर्सिंग द मिरर विदाउट चेंजिंग आवर इनर रियलिटी। इंटरनली तो हम ये फील कर रहे होते हैं कि वी आर नॉट वर्दी, वी आर नॉट लविंग, या फिर वी आर नॉट चोजन, या फिर अगर लोगों के पास ऑप्शन होते हैं तो वो आपको कभी नहीं चूज़ करते। ये बहुत लोगों का बिलीफ होता है कि अगर लोगों के पास ऑप्शन है तो यू विल नॉट बी चूज्ड द फर्स्ट। तो मिरर वही रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर योर 3D वही रिफ्लेक्ट करेगा। ये दुनिया, लोग, सिचुएशंस, एसपी सब आपका मिरर हैं। अगर आप उन्हें ब्लेम करते हो या उनसे लड़ते हो तो आप मिरर से लड़ रहे हो बेसिकली। पर जैसे ही आप खुद को स्टेट बदलते हो, लाइक खुद का स्टेट बदलते हो, मिरर अपने आप बदल जाता है। लाइक व्हेनेवर पीपल कम टू मी और वो बोलते हैं कि हमारा एसपी हमें ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, या फिर वो हमें चूज नहीं कर रहा है, या फिर ही इज रिजेक्टिंग अस, द फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क देम टू डू इज स्टॉप फोर्सिंग योर एसपी, या फिर स्टॉप फोर्सिंग योर बॉस टू गिव यू द प्रमोशन। एक्सेप्ट विद इन योर सेल्फ दैट यू ऑलरेडी हैव इट, एंड देन आपकी जो रियलिटी है वो उसको मिरर करेगी। बट पीपल फेल टू डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज समझने में उनको टाइम लग जाता है। बट लाइक थोड़ी देर बाद या थोड़ी दिनों बाद उनको जब खुद अकल आती है, वो होता है ना, इंसान ठोकर खा के समझता है, तो जब उनको खुद समझ में आता है देन दे अंडरस्टैंड कि ओह ये मतलब था। ठीक है, तो मान लो अगर आपका एसपी, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, 3D में आप देख रहे हो ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, लेकिन अगर आप अंदर रिज्यूम करते हो ही लव्स मी डीपली, ही जस्ट कांट रेजिस्ट मी, और आप अपनी इमेजिनेशन में उसे लव और कमिटमेंट फील करते हो, तो 3D मिरर थोड़ा टाइम ले सकता है बट उसे रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा। ये लाइन हमेशा याद रखो, 3D मिरर को रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज इट्स नेचर, नेचर कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जिस तरह से ग्रेविटी आपको नीचे ही पुल करेगी, वो आपको कभी उछाल के ऊपर नहीं फेंकेगी, उसी तरह से 3D हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी योर इनर स्टेट, योर इनर बिलीव्स, योर इनर डोमिनेंट असम्पशन। ये चीज़ हमेशा याद रखो।
भले ही थोड़े टाइम में कर दे, ठीक है, और वो टाइम डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी से उस चीज़ को बिलीव करते हो, बट करेगी ज़रूर। नेविल कहते थे कि बी स्टिल एंड नो यू आर गॉड। इसका मतलब है कि सिर्फ अपने अंदर देखो, कुछ भी करने की बाहर ज़रूरत नहीं है, एंड जस्ट नो दैट यू आर गॉड ऑफ योर रियलिटी, देन इट विल रिफ्लेक्ट आउट इन योर रियलिटी। 3D के रिएक्शंस में मत जाओ, अपने अंदर सेटल हो जाओ, अपने पावर में अपने पावर को एक्सेप्ट करो, अपने पावर को जानो। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो ना, जब आपको ये पता लग जाता है कि कॉज आप ही हो, तो 3D का फियर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि यू आर द कॉज, सो विक्टिम आप बनना खुद ही बंद कर देते हो। लाइक दिस वॉज द solid most thing that I got to know when I manifested my breakup. ठीक है, उस टाइम पे I got to know कि यार if I am the cause, I can create something else, and that led me to the success. Now another point will be consciousness is the only reality. ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। ये नेविल गोडार्ड का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी, नॉट द ऑब्जेक्टिफाइड वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिफाइड वर्ल्ड मतलब जो चीज़ आप अपने सामने देख रहे हो ना, दैट इज नॉट योर रियलिटी। योर रियलिटी इज योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। यानी सब कुछ कॉन्शियसनेस से शुरू होता है, कॉन्शियसनेस पे ही ख़त्म हो जाता है। आपके पास कोई डिज़ायर है, जैसे कि मनी, एसपी, हेल्थ, वो सब पहले आपके अंदर एक इमेजिनेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब आप उस इमेजिनेशन में इमोशनली इन्वेस्ट करते हो, वो 3D में अपीयर होता है। नाउ हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई बार हमें लगता है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हेल्थ, ठीक है, तो हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो सही हो जाएगा, विच इज़ ट्रू। हो सकता है कि आपके अंदर ही कोई ना कोई चीज़ हो जिसकी वजह से आप पूरे अच्छे से क्योर हो जाओ, बट योर मैनिफेस्टेशन फॉर हेल्थ कैन ऑल्सो कम थ्रू अ डॉक्टर, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक है, एंड नो डॉक्टर इन योर आई वुड से एरिया इज एबल टू क्योर यू, हो सकता है मैनिफेस्टेशन आपकी हेल्थ का इसी से शुरू हो कि आपको एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आपको ठीक कर दे, ठीक है। तो डोंट लिमिट योर सेल्फ कि नहीं मुझे तो मेरी डिज़ायर ऐसे ही मिलेगी कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा। इट कैन हैपन, बट डोंट लिमिट योर सेल्फ, ये मुझे बताना था आपको, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। गेस व्हाट, आई जस्ट रियलाइज कि मेरा माइक बंद था, तो अभी आपको नई वाली ऑडियो सुनाई देगी विद द माइक, बट यस, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक इंसान है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, वो हर रोज़ ये फील कर रहा है कि मुझे तो कोई हायर नहीं करेगा, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्किल्ड इनफ। तो 3D उसी को मिरर करेगी, तो उसकी जो 3D है वो उसको कंसिस्टेंटली रिजेक्शन दिखाएगी, ठीक है। उसको कंसिस्टेंटली ऐसा फील कराएगी कि येस ही इज़ नॉट वर्दी इनफ। लोग उसको ऐसा बोलेंगे दैट येस ही इज़ नॉट वर्दी इनफ। लेकिन जैसे ही वो इंसान अंदर डिसाइड करता है मैं सेलेक्टेड हूँ, मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, एंड जो एक परफेक्ट कैंडिडेट में होना चाहिए वो चीज़ मेरे अंदर ऑलरेडी है, और वो उस फीलिंग में जीने लगता है, तो कुछ ही दिनों में 3D अलाइन होने लगती है। एक इंटरव्यू का कॉल आता है, या फिर कोई एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, या फिर एक ऑफर लेटर आता है। यही प्रोसेस आप लव के लिए करते हो, यही प्रोसेस आप हेल्थ के लिए करते हो, मनी, सब में एक ही चीज़ होती है, ठीक है। सो एक चीज़ नेविल गोडार्ड ने हमेशा बोली है, योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी, ठीक है। इमेजिनेशन ही गॉड है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव प्रूवन टू माई सेल्फ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। Whatever I want in my reality, I only need to imagine it. I never have to force myself to, I never have to force the other person to get it. The only thing that I have to do is I have to force myself to imagine the end result. And to be honest, अब तो फोर्स भी नहीं करना पड़ता है। if that is something जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसी है कि यार बिलीव नहीं हो रहा है, then I have to force myself to imagine it. But now when I have this trust on myself कि हाँ जो मैं इमेजिन करती हूँ वो रियलिटी बन जाती है, so I imagine it effortlessly, ठीक है। और ये चीज़ आपके लिए भी मैं बोलूँगी कि इमेजिनेशन इज़ दी ओनली रियलिटी, ठीक है। इमेजिनेशन ही गॉड है। स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, कि ये चीज़ होगी ना, या फिर बहुत से लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मैम ये चीज़ हो जाएगी ना, एंड मेरा उनसे बस एक ही चीज़ बोलना होता है कि इफ़ यू विल not stop taking validation from coaches,
इफ़ यू विल गो फ्रॉम कोचेस टू कोचेस कि ये वाला कोच शायद मुझे बता दे कि ये हो जाएगा, या फिर ये वाला कोच शायद मुझे बता दे कि ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, वी कैन से दैट इट विल हैपन, बट you are the one who is going to make it happen in your reality. And that is why I always say that stop taking validation from others. Seek validation from your own imagination. अगर आप वो चीज़ अपनी imagination में देख पा रहे हो कि वो चीज़ हो चुकी है, that means it is already done. It is a real event. अपनी imagination को हल्के में लेना बंद करो, ठीक है। सबसे पहली बात, your imagination is a real event. वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ख्याली पुलाव है, ठीक है, जैसा बचपन से बोला जाता है, अरे ख्याली पुलाव मत पकाओ। नहीं, ख्याली पुलाव पकाओ, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाओगे तभी वो खाने लायक बनेगा, ठीक है। जो आप इमेजिन करते हो वो इवेंचुअली एक रियलिटी बन जाता है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ रियल इवेंट, ठीक है। बस हमें ये करना होता है कि हमें उसको इतना विजुलाइज करना होता है कि वो एक मेमोरी बन जाए हमारे दिमाग में, ठीक है। तो 3D वर्ल्ड कभी भी कॉज नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपना 3D पसंद नहीं है तो मिरर को मत तोड़ो, फेस बदलो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी 3D वो दिखा रही है जो आपको पसंद नहीं है, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि यार मेरे अंदर ऐसा क्या है जो चीज़ मुझे मेरी 3D में ये दिखा रही है। बहुत पॉपुलर एक चीज़ है कि 3D जब ऑपोजिट दिखाए तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। आपने अज्यूम किया कि मुझे लव मिल गया है, या फिर मेरा एसपी मुझसे शादी कर चुका है, या फिर फलाना ढिमकाना मुझे ये मिल गया है, प्रमोशन मिल गया है, या फिर मेरी हेल्थ ठीक हो गई है, ठीक है। बट 3D में अगर आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपकी 3D में अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला, या फिर व्हाटएवर, ठीक है, आपने कुछ अज्यूम किया बट आपको उसका ऑपोजिट मिला, अब ज़्यादातर लोग यहीं गिव अप कर देंगे। लेकिन नेविल ने कहा है, परसिस्ट इन द अजम्पशन दैट योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, ठीक है। जब तक परसिस्ट नहीं करोगे, जब तक दर बदर भटकते रहोगे कि यार ये कोच मुझे कोई मैजिक टेक्निक दे दे, या ये कोच मुझे कोई मैजिक टेक्निक दे दे, यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट। द ओनली मैजिक टेक्निक इज़ यू योर सेल्फ। आप खुद वो मैजिक टेक्निक हो। आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है अपनी खुद की इमेजिनल पावर्स पे, खुद की क्रिएटिव पावर्स पे, ठीक है। 3D का ऑपोजिट दिखना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो पुरानी स्टेट का लेफ्ट ओवर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो जिस तरह से जैसे आपने अगर वो देखी है, एक बोलते हैं वाटर डिस्पेंसर, एक वो होती है मशीन जिसमें हम ऊपर वो 20 लीटर की एक पानी की बोतल होती है वो उल्टी करके रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वो वाटर डिस्पेंसर जो बोतल होती है उसका खुद का भी एक स्टोरेज होता है, ठीक है। तो उस स्टोरेज में वो पानी भरा होता है जो नई बोतल रखने से पहले पुरानी बोतल का पानी था, वो उसके अंदर होता है, और जब हम रिप्लेस करते हैं तो नई बोतल हम उसके ऊपर रख देते हैं। तो जब तक वो वाटर डिस्पेंसर के अंदर के स्टोरेज का पानी खत्म नहीं होगा, वो ऊपर वाला पानी नीचे नहीं आएगा। दैट इज़ द सेम थिंग विद योर 3D रियलिटी। आपकी 3D रियलिटी जब तक आपको वो चीज़ नहीं दिखाएगी, जब तक आपके पुराने थॉट्स, पुराने बिलीव्स का वो जो होता है ना लेफ्ट ओवर, वो ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही वो होगा, आपका 3D रियलिटी आपको आपका नए अजम्पशंस दिखाने लग जाएगी। बट द मोस्ट आई वुड से द मोस्ट किलिंग थिंग दैट अ पर्सन डज इज़, वो भाई यही करता रह जाता है कि जगल करता रहता है कि अच्छा अब मुझे थोड़ा सा मूवमेंट दिखा तो मैंने अफर्म कर दिया, नहीं दिखा तो मैंने छोड़ दिया। दैट इज़ वेयर दे फेल। जब आपको 3D ऑपोजिट दिखती है ना, तो उस पर रिएक्शन मत दो, बस जस्ट ट्राई टू से दिस टू योर सेल्फ दैट दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओल्ड आइडेंटिटी, माई न्यू स्टेट विल रिफ्लेक्ट, ठीक है। अपने आप को कन्विंस योर सेल्फ। एक और कोट है नेविल का, दैट इफ़ यू डू नॉट परसिस्ट इन योर असम्पशन इट विल हार्डन इनटू फैक्ट इन रिवर्स, ठीक है। मतलब ये कोट नहीं है उनका, बट आई वुड से कि उनके कोट का एक ऑपोजिट है जिसे हम बोलेंगे। जैसे कि नेविल ने नेविल ने बोला है दैट इफ़ यू विल परसिस्ट इन योर असम्पशन इट विल हार्डन इनटू फैक्ट। यानी कि अगर आप असम्पशन में अपने टिके रहते हो तो उसके पास हार्ड होने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है। तो उसका रिवर्स क्या हो गया, अगर आप असम्पशन में परसिस्ट नहीं करोगे तो वो फैक्ट में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अगर आप अपना असम्पशन छोड़ देते हो तो पुरानी जो रियलिटी है वो फिर से स्ट्रांग हो जाती है। तो आपका काम सिर्फ एक ही है, लिव इन दी एंड, लिव एज इफ वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है, फील करो जैसे रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है।
3D इवेंचुअली उसी के साथ अलाइन कर देगी। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि परसिस्ट जो टर्म है, ठीक है, वो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परसिस्टेंस का मतलब ही नहीं पता है। देखो, परसिस्टेंस का मतलब होता है कि परसिस्ट इन योर अजम्पशन, मतलब अपने अजम्पशन में टिके रहो, डटे रहो, छोड़ो मत कि अगर आपको कुछ ऑपोजिट दिख गया तो आपने वापस से बोलना स्टार्ट कर दिया, अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इट डजंट हैपन लाइक दैट। यू हैव टू परसिस्ट, यू हैव टू मेक इट योर न्यू रियलिटी इन योर इनर वर्ल्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग एंड अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको ये वीडियो देखनी चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि दे आर नॉट द विक्टिम, उनको ये वीडियो सेंड करो एंड हेल्प देम जेन्युइनली। एंड येस, अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।